हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर भगवान शिव के सिद्ध मंदिर है वहाँ पर काल भैरव जी के भी मंदिर हैं और काल भैरव जी के मंदिर में दर्शन किए बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। बाबा केदार के गर्भगृह में विधिवत पूजा करने के बाद सुबह के लगभग 3:30 बज रहे हैं और ऊपर चंद्रमा के भी दर्शन देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं, चंद्रदेव भी दर्शन दे रहे हैं। तो हम चल पड़े अपनी इस यात्रा को, केदारनाथ बाबा की यात्रा को पूर्ण करने के लिए काल भैरव जी के दर्शन के लिए। काल भैरव जी का भगवान शिव का ही रौद्र रूप माना जाता है और एक मान्यता और भी है कि यहाँ पर केदारनाथ बाबा के कपाट खुलने से पहले काल भैरव जी की पूजा की जाती है। और ये आप देख रहे हैं ऊपर से घाटी का सुंदर नज़ारा। काल भैरव मंदिर की दूरी यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की है, लेकिन थोड़ी चढ़ाई है और सुबह सुबह तो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। रास्ते में लाइट्स भी लगी हैं, आप आराम से चल के जा सकते हैं, कुछ परेशानी नहीं है। हमारे साथ एक भाई भी मिल गए थे। आधा रास्ता तो हमने अकेले ही तय किया, कोई भी नहीं था, ना आगे ना कोई पीछे। फिर वो एक आगे, तो हम तीनों साथ में फिर ऊपर दर्शन के लिए गए। भुकुट बाबा को केदारनाथ का पहला रावल माना जाता है और उन्हें यहाँ का क्षेत्रपाल भी माना जाता है। और वहाँ पहुंचकर एक और आश्चर्य हुआ कि उस मंदिर में कोई छत नहीं है, वहाँ पर मूर्तियाँ खुले आसमान के नीचे विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि जब शीतकाल में बाबा की जल विग्रह डोली ओमकारेश्वर मंदिर में रवाना हो जाती है तो यहाँ केदार घाटी की जो पूरी रक्षा है वो भुकुट भैरव नाथ ही करते हैं। और इस जगह पर आकर आपको इतना सुकून मिलेगा जो मुझे पर्सनली फील हुआ, मैं वो आपको बता रही हूँ। एकदम शांत और बहुत सुकून दे रही थी ये जगह। थोड़ी देर शांति के साथ इस जगह पे बैठ के, शायद सुबह का टाइम था, वहाँ का ऑरा कुछ और था या पता नहीं, मैं तो सुबह सुबह गई थी, मुझे ये नहीं पता। ऑलमोस्ट हम लोग 4:30 के अराउंड पहुँच गए थे ऊपर और वहाँ जाके बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वो शब्द नहीं है उसके लिए कहने के लिए। एकदम शांति के साथ आप जाइए, वहाँ पर पूजा करिए। और वहाँ पे नीचे थोड़ा 2-4 ऐसे मठ बने थे जिसमें शायद कुछ अघोड़ी बाबा लोग सो रहे थे, तो किसी को डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। हम भी शांति से गए, ऊपर पूजा की। बहुत सारी घंटियाँ भी बंधी हुई थी यहाँ पर, बहुत सारे झंडे थे, शायद लोगों ने मन्नतों के भी यहाँ पर कलावे बांध रखे थे, बहुत कुछ। और ये बाबा केदार के दर्शन यहाँ से हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे भुकुट भैरव, ऊपर आसमान, चांद और पूरा जो है केदार घाटी, ऐसे तो बहुत कम हमें मिलता है ऐसी चीज़ों का, जो बोलते हैं ना कि दर्शन। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ भोलेनाथ का, भैरव बाबा का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और वहाँ जाने का मुझे मौका दिया। बाकी तो उस सब चीज़ों के लिए शब्द ही कम पड़ते हैं, लेकिन जब भी आप जाइए वहाँ पर थोड़ा समय बिताइए, बहुत अच्छा लगेगा। शांति के साथ अनुभव ही अलग होगा आपको। जो वहाँ का हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं या जो भी कुछ चल रहा है ना, वो आप शब्द में नहीं बयां कर सकते। वो एकदम अलग है, वो फीलिंग ही अलग है आपके लिए। इतना पॉजिटिव ऑरा है, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, किसी चीज़ का भय नहीं। पूरा रास्ता सुनसान है, अकेले का रास्ता है। और कोई मिला था तो बोला थोड़ा सुबह हो जाएगा तो जाना, बिकॉज कि ऐसे कभी कभी कुछ वैसे कुछ रहता नहीं है, लेकिन पता नहीं है तो आप थोड़ा उजाला होने पे जाओ। लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हम दोनों चल पड़े और फिर चलते चलते, और पता है एक शॉप मिली जिसकी मैंने फ़ोटो नहीं क्लिक करी क्योंकि वो शॉप पूरी तरह से कवर थी, लेकिन वहाँ पे एक जो बंदा था, जो वहाँ पे भाई थे, वो उन्होंने वहाँ से तेल और जो भी चढ़ता है बाबा को वो दिया। वो बोल और सुन नहीं सकते हैं, वो सिर्फ इशारों से बात करते हैं। तो उन्होंने 2 बार इशारे से बोला मुझे, तो मुझे समझा नहीं। फिर शॉप पे लिखा हुआ है तो वो दिखाया कि वो बोल और सुन नहीं सकते। बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग में, जैसे चढ़ाई स्टार्ट करते हैं वैसे ही लेफ़्ट साइड में है। और आपको बता दूं कि जो भुकुट भैरव बाबा का जो मंदिर है ये केदारनाथ से दक्षिण की साइड में है।
जब आप मंदाकिनी वाला ब्रिज क्रॉस करेंगे उसके बाद आएगा। हम लोग गलती से मंदिर के पैरेलल, पहाड़ी से मंदिर ऊपर और हम पैरेलल में नीचे चलते जा रहे थे। शायद वहाँ से भी कोई शॉर्टकट मिल जाता, लेकिन वो एकदम खड़ी चढ़ाई होती। खैर हम पहुँच गए, बाबा के हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वापस चल दिए। कहीं से भी ना वापस जाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब हमें जल्दी होती है, हमें वहाँ पहुँचना है और जब हम पहुँच जाते हैं, जब समय बीत जाता है तो ऐसा लगता है यार बहुत कुछ रह गया है। एक उम्मीद, एक आस कि फिर आऊँगी और थोड़ा समय और बिताऊँगी। तो चलिए आगे और भी जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। कभी भी एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है ना, तो जब आप कुछ पूछिए तो पहले पूछ लीजिए लोगों से कि वो वहाँ के लोकल हैं या वो भी टूरिस्ट आए हैं। तो हम जब मॉर्निंग में इस साइड आ रहे थे तो हमें 2-3 लोग मिले, तो उनसे पूछा भैरव बाबा का रास्ता, तो उन्होंने हमें उल्टा बता दिया था, तो शायद उनको वो जानकारी नहीं होगी। जबकि 2 जगह मार्क है बट अच्छे से मार्क नहीं है, शायद रात में दिखा भी नहीं होगा, कहीं और होगा तो। लेकिन रास्ता वैसे भी नीचे से लाइट दिख रही थी मुझे कि वो ही रास्ता जा रहा है, तो ऐसा। और रास्ते भर पतिदेव की डांट खाती रही क्योंकि मुझे स्वेटिंग होने लगी थी और पतिदेव को ठंडी लग रही थी। और नीचे है ये मंदाकिनी। तो ये जो ब्रिज है ना, यही लैंडमार्क है कि जैसे इस ब्रिज से हम आगे बढ़ते हैं सीधा वो पहाड़ी का रास्ता दिखता है और ये जो रास्ता है मंदिर के लेफ़्ट साइड से होके जाता है। तो बहुत ही आसान है, जीवन वैसे भी आसान है। थोड़ा सा हमको लगता है कि ये नहीं ये। और एक चीज़ दिखाती हूँ, इग्लू टाइप के भी घर हैं यहाँ पर, जैसे इग्लू होते हैं ना वैसे बने हुए। लेकिन पता है ये हम यात्रियों के लिए नहीं है, ये मंदिर के जो रावल हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, उन सभी के रहने की व्यवस्था है।